हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में कि आखिर इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं और इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज क्या है। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज हुआ है और इनडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ कौन से वर्ब का यूज किया जाएगा। हालांकि इनडेफिनिट प्रोनाउन से एग्जाम में बहुत सारे एरर्स पूछते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन से वर्ब एरर पूछेगा, एडजेक्टिव एरर पूछेगा, प्रोनाउन एरर पूछ सकता है एग्जाम में, और पूछा हुआ भी है। हम उसको जान लेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन के जरिए। आखिर हम इसका यूज जानेंगे, आराम सब पता चल जाएगा। लिखा हुआ है कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस का नाम, जो यहाँ पर आप लोग हो सकता है दिख रहा होगा। हाँ, दिख ही रहा है। जैसे लिखा हुआ है समवन, समबडी, समथिंग, समवेयर, नो वन, नोबडी, नथिंग, नोवेयर। ठीक है। एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, एनीवेयर। नेक्स्ट लिखा है एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर। ये कुछ प्रोनाउंस थे और ये प्रोनाउन कितने हैं आपको दिख रहा होगा, 16 ठो इनडेफिनिट प्रोनाउन है। 16 इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो दिख रहा है। हम आप इसमें देख लेंगे कि आखिर इनडेफिनिट प्रोनाउन कैसे बनते हैं, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह इनडेफिनिट प्रोनाउन है। आइए कुछ वर्ड्स हम लिखे यहाँ पर, जैसे सम, नो, एनी और एवरी। ध्यान से इन सभी वर्ड्स में देखोगे तो इन सभी में इसी चार गो का स्टार्टअप हुआ है। जैसे इसमें सम, सम, सब में सम लगा हुआ है, इसमें नो, नो, इन सभी में लगा हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग में। और इनके अंत में वन, बॉडी, थिंग और वेयर लगा हुआ है। यानी कि इन चारों में अगर हम इन चारों को ऐड करते हैं तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का निर्माण हो जाता है। जैसे अगर हम सम में वन जोड़ते हैं, अगर हम सम में वन जोड़ते हैं तो समवन बनता है। सम में बॉडी जोड़ा समबडी, सम में थिंग जोड़ा समथिंग, सम में वेयर समवेयर, नो में नो वन, नोबडी, नथिंग, नोवेयर, एनी में एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग और एनीवेयर। उसी प्रकार से एवरी में अगर वन जोड़ा तो एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग और एवरीवेयर। अर्थात सम से बन रहा है चार ठो, उसी प्रकार से नो से भी चार, एनी से भी चार, जबकि एवरी से भी चार। इस प्रकार से 16 अर्थात 16 इनडेफिनिट प्रोनाउंस का निर्माण हो रहा है। और आइए इसमें और कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जितने भी इनडेफिनिट प्रोनाउन है जिसके अंत में वन या बॉडी लगा हुआ है, इनका इनका यूज हम किसी पर्सन के लिए करते हैं। और जिन इनडेफिनिट प्रोनाउन में थिंग लगा हुआ है उनमें हम उनका प्रयोग थिंग्स के लिए करते हैं, अर्थात किसी वस्तु के लिए हम उपयोग करते हैं जिसमें थिंग लगा हुआ है। जबकि जिसमें वेयर लगा हुआ है उसका उपयोग, उसका यूज हम किसी प्लेस के लिए करते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग जानेंगे कि हम इनका यूज कैसे कर लेते हैं। एक बात और याद रहे, ये जितने भी इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं ये सभी का सभी इनडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ये सभी इनडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। और यदि यह सिंगुलर होंगे तो अपने साथ ये वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। यदि कोई प्रोनाउन सिंगुलर है और सब्जेक्ट के रूप में उपयोग किए गए हैं तो ये अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। कुछ एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे कि कैसे वर्ब सिंगुलर लेगा। उम्मीद है अभी तक जो हम लोगों ने इंडेफिनिट प्रोनाउन जाना ये आपको समझ आ गया होगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन 16 होते हैं जिसके अंत में वन, बॉडी, थिंग और वेयर लगा मिल जाता है। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिख रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन का जो सिंगुलर है, अपने साथ वर्ब भी क्या लेंगे तो सिंगुलर ही लेंगे। अगर आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, हम इसे मिटाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स लिए हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड, हम उसको देख लेते हैं। जैसे एक नंबर एग्जांपल लिखा हुआ है somebody is यार absent today। अभी जस्ट हमने जाना है कि somebody इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं और यह इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। और यदि यह सिंगुलर है तो अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। मतलब इज यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है समवन विन या विंस द रेस। एक बात याद रहे, जब कभी भी वर्ब में इस लगाते हैं, जब कभी भी वर्ब में इस लगाया जाता है तो वर्ब बन जाता है सिंगुलर। जब वर्ब में इस लगाया जाता है तो वर्ब क्या बन जाता है? सिंगुलर। जबकि किसी नाउन में एस लगाते हो तो वह नाउन बन जाता है प्लुरल।
जैसे बॉय नाउन है, बॉय में मैंने एस लगाया, बॉयज प्लूरल हो गया। लेकिन विन माने जितना, यह नाउन नाउन नहीं है, ये वर्ब है, और इस वर्ब में अगर हम एस लगाते हैं अर्थात विंस, तो यह सिंगुलर हो जाएगा। तो अब हमें पता है यह प्रोनाउन सिंगुलर है, यह प्रोनाउन क्या है, सिंगुलर है, तो अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। नेक्स्ट लिखा है एवरीवन हैव या हैज डन द वर्क। नेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे एवरीवन लिखा हुआ है, एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है और यह इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर है, अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेंगे और ये हैज लेगा, अर्थात हैव या हैज में सिंगुलर हैज होता है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है एवरीथिंग इज या आर गुड। एवरीथिंग ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है और अपने साथ वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर लेता है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज। एवरीवन कैन डू हिज या हर वर्क। याद रहे एवरीवन, एवरीथिंग, नो वन, अर्थात इससे एवरीवन से आपको पता नहीं चल रहा है कौन से पर्सन की बात करा जा रहा है, अर्थात जब एवरीवन से पता नहीं चल रहा है किस से कौन से पर्सन की बात किया जा रहा है और ये सभी सिंगुलर है। और एक बात होता है, अगर कभी भी जेंडर क्लियर ना हो कि बॉय है या गर्ल, तो इंग्लिश में बॉय को प्राथमिकता दिया जाता है, अर्थात इन सेंटेंस में यह क्लियर नहीं हो रहा है एवरीवन से कि लड़का है कि लड़की है, इसी सिचुएशन में हम बॉय को प्राथमिकता देते हुए यहाँ पर क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, हर नहीं, क्योंकि हर सी का एडजेक्टिव फॉर्म होता है जबकि हिज ही का एडजेक्टिव फॉर्म होता है। ही बॉय के लिए, हिज बॉय के लिए आता है, हर गर्ल्स के लिए आता है। यहाँ पर देख लीजिए एवरीवन से क्लियर नहीं हो रहा है जेंडर, इसीलिए यहाँ पर हम बॉय को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि कभी भी इंग्लिश में एक रूल होता है कि अगर जेंडर क्लियर ना हो तो बॉय को प्राथमिकता दिया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर बॉय सिंगुलर के लिए आएगा, अगर यह प्लूरल होता तो यहाँ प्लूरल के लिए आ जाता। ठीक है, उम्मीद है एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का क्यूरीज रहता है, डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं, हम इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक।